मेरी जिज्ञासा यह है कि साधु परमेष्ठी जो 40 से या 50 साल से दीक्षित रहते हैं और किसी कारणवश वो पुनः अपनी गृहस्थ अवस्था में चले जाते हैं और गृहस्थ अवस्था में जाने के बाद गृहस्थ की क्रियाओं के अंदर लिप्त हो जाते हैं, तो गुरुदेव उन्हें कितना पुण्य मिलेगा और कितने पाप का बंध होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। देखिएगा, जैन शासन इस बात को कहता है, दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्टा सनथि निब्बाणम सिज्जंती चरिय भट्टा दंसन भट्टा न सिज्जंती। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अष्ट पाहुड़ में इसमें दर्शन पाहुड़ के अंतर्गत ये एक गाथा लिखी हुई है। कोई व्यक्ति अगर अपने सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है, देव शास्त्र और गुरु के अलावा वो किसी और देवी देवता को मानता है, या फिर वो जीव अजीव संबर बंद आसव निर्जय और मोक्ष को नहीं मानता है, सात तत्व को नहीं मानता है, तो ऐसे भ्रष्ट को कभी निर्वाण नहीं होता। चारित्र की भ्रष्टता, मान लीजिए कोई साधु है, 40 साल रह कर के उनके ऊपर अपवाद लग गया या उनने लगा दिया, खुद भी चला करके कर दिया या फिर कारणवशात हो गया। चारित्र मोहनी कर्म का उदय किसी को कभी भी आ सकता है और प्रायश्चित लेने के बाद अंतर मुहूर्त में उसकी उपस्थापना भी हो सकती है, लेकिन बार बार उदय आना, बार बार उपस्थापना करने से बात बिगड़ती है, मार्ग दूषित होता है। मैंने संघ में देखा, गुरुजी ने किसी को एक बार मुनि दीक्षा दी और अगर उसने मार्ग से विरुद्ध कुछ भी किया तो आचार्य जी ने अगर उनको वापस उनके परिवार की ओर वापस भेजा तो जीवन काल में कभी किसी दिगंबर मुनि को उन्होंने 2 बार दीक्षा नहीं दी। आचार्य भगवंत ने बहुत कठोर अनुशासन था गुरुदेव का। आचार्य जी हमेशा कहते थे कि ये मेरी आंख के नीचे रह कर के ये शिथिलाचार कर गया, ये दोबारा पता नहीं कहाँ जाकर के क्या करेगा। आचार्य श्री इस मामले में अनुशासन के बहुत बड़े पुरोधा रहे। उन्होंने किसी दिगंबर मुनि को दोबारा मुनि नहीं बनाया। आर्का की तो मुनि दीक्षा दोबारा होती ही नहीं है। क्षुल्लक इत्यादि वैकल्पिक होते हैं क्योंकि वो स्वयं शावक की अवस्था में रहते हैं। एलक को क्षुल्लक कर दिया, क्षुल्लक को एलक बना दिया, ये अलग वस्तु है। लेकिन किसी मुनि की दोबारा मुनि दीक्षा आचार्य भगवंत ने आज तक नहीं करी, रिकॉर्ड है इस बात का। और जब दूसरी जगह देखता हूँ, एक बार शिथिलाचार हुआ, फिर कपड़े पहने, फिर उसके बाद मुनि दीक्षा ली, फिर दोबारा शिथिलाचार किया, फिर कपड़े पहने, फिर मुनि दीक्षा दी। ऐसे लोग मुनि दीक्षा के पात्र नहीं होते, ये शुद्ध नरकगामी होते हैं। बार बार काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये चरित्र से भ्रष्ट हो गए। पुलाक मुनि के साथ बलात्कार करने पर वो अपने मूल गुणों से स्खलित होता है, लेकिन एते अपि सर्वे पंचाह भावलिंगी निर्गंथ संताह, ऐसा आचार्य पूजपाद भगवंत ने कहा है। भावलिंगी निर्गंथ रहता है पुलाक के पास। बलात् किसी कारणवशात दूसरे के कारण से उसके मूल गुणों में दोष लगता है, कोई चला करके मूल गुणों में दोष लगा देता है और हम बार बार उसको ढांकते रहते हैं, ढांकते रहते हैं, ढांकते रहते हैं, छिपाते रहते हैं। छिपाया नहीं जाता, उसकी व्यवस्था करी जाती है। आचार्य बड़े कुशल होते हैं। देखा किसी साधक ने किसी स्त्री संसर्ग कर लिया है या फिर किसी और चीज़ों में उसको अपवाद लग गया है, तो संघ के वरिष्ठ साधकों के बीच में बुला करके उपगूहन और स्थितिकरण करते हैं। सम्यक दर्शन का अंग है, छुपाना नहीं है, उसको घर के अंदर रह करके बहुत टाइट किया जाता है। किसी व्यक्ति ने स्त्री संसर्ग कर लिया, मान लीजिए किसी ने किसी के साथ कोई विसंवाद या अपवाद हो गया, आचार्य जी मीटिंग लगा देते थे, आपने ऐसा किया है, गुरुदेव मुझसे ऐसा हो गया। ये 8 लोगों के बीच में बुलवाया, पहले उनसे हामी भरवाई, फिर ईरापद भक्ति में 55 साधु बैठते थे, 55 साधु के बीच में गुरुवर ने खड़ा कर दिया और बोलिए अपने मुंह से आपने क्या पाप किया है, ऐसा बुलवाते थे गुरुदेव। और वो साधु अपने मुंह से पूरे संघ के बीच में अपना पाप बोलता था। जब जाकर के सारे लोगों को पता चलता था कि इनने गलती कर दी है, गुरुदेव ने इस तरीके से बुलवा दिया और बुलवाने के बाद फिर गुरुदेव उसको एकांत में प्रायश्चित देते थे और जन समूह के बीच में फिर ईरापथ में बताते थे वो महाराज से गलती हो गई थी
और उन महाराज का प्रायश्चित हो गया है, अब आप लोग सामान्य व्यवहार करिए। ऐसा नहीं तो हम लोग नमोस्तु नहीं करते थे। क्यों? गलत कर दिया है तो गलत का पहले पनिशमेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि गलत करते जाओ ढांकते जाओ, करते जाओ ढांकते जाओ, करते जाओ ढांकते जाओ। भ्रष्टों में भी भ्रष्ट हो जाते हैं वो लोग कि एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार गलती करेंगे, बार बार इस तरीके का होता है। और साधु परमेष्ठी के द्वारा मान ली इस तरीके का कुछ होता है तो अगर तीव्र चारित्र मोहनी कर्म का उदय है तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि आचार्य सिंह जी कहते थे, हुंडाव सर्पणी काल में कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, एतत् चित्रम यददापि जिन रूप धरा नरा। छत्र चूड़ामणि की ये एक कारिका है। कली काल है, पाप का काल है, पंचम काल है। चले चित्ते, देह बहुत चंचल चित्त वाला है। कलो काले चले चित्ते देहे चान्नादि कीट के, और ये शरीर अन्न का कीड़ा है। एतत् चित्तम यददापि, इतनी विचित्रता होने के बाद भी कोई जिन रूप धरा नरा, कोई मुनि बनता है। गर्मी में एक समय प्यासा रहता है, भोजन एक समय करता है, केशरोच करता है, पद विहार करता है। तीव्र कर्मोदय में कुछ कर्म उदय में आ गया है, उनका संग जवाबदार है। संघ के महाराज रहते हैं, बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी, सायर मिव गंभीरा, गंभीर रहते हैं। और गंभीर आचार्य परमेष्ठी शिष्य का अनुग्रह करके उपगूहन और स्थितिकरण, लेकिन छिपाना नहीं, संघ के बीच में उनके प्रायश्चित होते हैं। और जिनके आचार ही भ्रष्ट हो जाते हैं, मुनि भ्रष्ट हो गया तो आचार संभाल लेगा, लेकिन अगर आचार ही भ्रष्ट हो गया, पूरा मूल रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक आचार के दिमाग में, शरीर में अपवाद लग गए, लोक में वो अपवाद प्रसिद्ध हो गए, और उसके बाद भी उन आचार की जय जयकार लगाने वाले भ्रष्टों में भी महाभ्रष्ट माने जाते हैं। ये बात भी मूलाचार कह रहा है। अब वदति शासनठम डिठा समरम पदो सदो जो ही क्रियासु नानु मन्नदी हवद हिसो नट्ठ चारित्रो। ऐसा कहा है आचार्य कुंद भगवान ने। साधु से अपराध हुआ था, उनके आचार्य महान थे, महान आचार्य ने साधु को उपगूहन और स्थितिकरण करके प्रायश्चित दे करके मार्ग में फिर चला दिया। तार टूट जाता है ना, फॉल्ट हो जाता है तो जोड़ देते हैं, थोड़ा सा काट करके, ऐसे काट करके जोड़ दिया जाता है। लेकिन आचार भ्रष्ट हो जाए, और आचार भ्रष्ट होकर के वो खुद अपने चारित्र से भ्रष्ट हों, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हों, और मान लीजिए हम उनका बार बार जयकारा लगाएं, तो जितनी आगत परंपरा रहती है, जयकारा लगाने वाले, भ्रष्ट का जयकारा लगाने वाले भी भ्रष्ट माने जाते हैं। ये बात गुरुवर ने इतनी कठोरता के साथ हम लोगों को सिखाई, आज भी वो बात दिमाग में रखता हूँ, भूलता नहीं हूँ मैं गुरुदेव की किसी भी बात को। आचार्य सिंह जी कहते थे, शासन को सुरक्षित रखना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं कठोर बनना पड़ता है। जन सामान्य के बीच में कठोर नहीं बनते, लेकिन अपने अनुशासन में तो कठोर बनना ही पड़ता है, और नहीं तो शिथिलाचार इतना हावी हो जाएगा। अन्न मत में जिस तरीके से साधु की साथ में उनका गृहस्थ आश्रम रहता था, इसी तरीके से पता चला दिगंबर साधु का भी गृहस्थ आश्रम साथ में दिखाई देने लगेगा। उस परंपरा बिगड़ ना जाए, इसलिए आचार्य महाराज हमेशा ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए दो चीजें गुरुजी ने हमेशा कही, श्री और स्त्री से दूर रहना सबसे कही, कि कभी भी इन दो को लेकर के अपवाद नहीं लगना चाहिए। साधु के पास पैसा पकड़ जाए, साधु को बहुत बुरा लगता है, जनता को भी बहुत बुरा लगता है कि महाराज पैसा धन का संचय करते हैं, लेकिन धन के संचय से ज्यादा बुरा लगता है जब साधु के पास कोई स्त्री संपर्क वाली बात आ जाती है। इससे पूरी समाज में क्षोभ और अपवाद होता है, निंदा होती है। और यह भी ध्यान रखिएगा, धर्म दूषित नहीं होता, जो करता है सिर्फ वो दूषित होता है, क्योंकि धर्म की परिभाषा है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद वदन्ति उपगूहनम। आचार्यों ने कहा है मार्ग शुद्ध है, साफ है, अपने आप साफ है। समुद्र में कितना भी कोई मेढक मूत दे, लेकिन मेढक के मूतने से समुद्र कभी गंदा नहीं होता, ये मार्ग कभी गंदा नहीं होता। मार्गी पे दोष लगता है, और मार्गी पे दोष लगने पर लोग मार्ग को कई बार खराब कर देते हैं, कह देते हैं कि मार्ग खराब है। इसमें बहुत सजगता की आवश्यकता है। आप सब जानते हैं, सब जानते के बाद भी आप लगातार समर्थन करते रहते हैं, ये बिल्कुल संघीय परंपरा गुरुवर की तो बिल्कुल भी नहीं रही है। आचार्य सिंह जी ने कहा है, गलती होती है मैं मानता हूं, गुरुवर कहते थे ऐसा,
गलती होती है, मैं मानता हूं, लेकिन गलती का प्रायश्चित होता है। लोग के बीच में गलती हुई है, लोग के बीच में आप क्षमा मांग लीजिए। अगर मान लीजिए 50 श्रावकों को आपकी कोई अपराध पता चला है, आप आचार्य महाराज से जाकर के बोलिए मैंने कोई गलती हो गई, मेरा तीव्र कर्मोदय था, 50 लोगों को पता है। आपके आचार्य संभाल लेंगे। आचार्य का काम है, वो जनता को बुला करके ऐसा बता देंगे ये यहाँ पे आए थे और ये यहाँ पे धर्म ध्यान कर रहे थे, लेकिन तीव्र चारित्र मोहनी कर्म की वजह से ऐसा अपराध हो गया है, दोबारा नहीं होगा, आप सब भी इनको क्षमा कर दें और अच्छे से व्यवहार कर दें। तो शावक के ऊपर आचार्यों का दबदबा रहता है। आचार्य कह देते हैं, शावक मान जाता है, हाँ महाराज आपको पता चल गया, संघ को पता चल गया, पर्याप्त है। फिर उसको कठोर अनुशासन में रखते हैं। कठोर अनुशासन में रख करके उसको समझाते हैं, आप किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट्स नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, नीरस भोजन करेंगे, एक आहार एक उपवास करेंगे, साधना करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, मौन रहेंगे। कितना? अभी 2 साल का नियम ले लीजिए, 2 साल तक तो ऐसा करेंगे। और उस वक्त तक और भी नियम दे दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई साधु 20 नंबर 22 नंबर में निकलता है, उसको कह दिया अब आप 30 नंबर के साधु के बाद निकलेंगे। उसको बार बार ग्लानि होती है कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, संघ के बीच में रह करके उसको बड़ा संक्लेश होता है। आहार चर्या के लिए कोई 4 नंबर 5 नंबर में निकलता था, उससे कह दिया 15 नंबर में निकलना। अब मंच में बैठेंगे, पहले 4 नंबर में ऊपर वाली सीट पर बैठते थे, फिर नीचे वाली सीट में 15 नंबर के साधु के बाद में बैठेंगे, तो उनको भारी संक्लेश होता है। और आचार्य उनको समझाते हैं, देखो आपने गलती की थी ना, तो गलती का प्रायश्चित कर लो। गलती का प्रायश्चित करने से सब अच्छा हो जाता है। 1-2 साल करने के बाद वो शिष्य उठ करके आकर के गुरुदेव से कहता है, भगवान मैंने गलती हो गई थी, उसका प्रायश्चित कर लिया है, अब मेरी क्या व्यवस्था है। फिर संघ के बीच में गुरुदेव बोलते हैं, महाराज से 2 साल पहले गलती हो गई थी और अब महाराज का प्रायश्चित पूरा हो गया है, अब ये पूर्ववत आपको व्यवहार करना है। तो फिर से वो अपने 4 नंबर 5 नंबर में बैठते हैं और फिर अपना धर्म ध्यान करते हैं। कठोर अनुशासन इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। किसी आचार्य के द्वारा इस तरीके का अपराध हो गया, उसकी परंपरा के लोग कहाँ जाएंगे? उनकी परंपरा के लोग आचार्य का जयकारा कैसे लगाएंगे? किसी आचार्य ने इस तरीके की घटना घटा दी, अब वो आचार्य की घटना घटने के बाद उस परंपरा के जो छोटे साधु हैं वो किसको नमोस्तु करेंगे, किसकी आचार भक्ति करेंगे? आपका तो प्रायश्चित हुआ नहीं, आपने प्रायश्चित लिया नहीं, और ये और कह दिया पंचम काल में ये सब तो होता ही रहता है। ऐसा कह करके अगर आपने टाल दिया तो ये और पाप में महापाप है। आचार्य श्री जी बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। गुरुवर कहते थे, एक पात्र में कुकर में खिचड़ी बना ली, अब दोबारा उसमें और खिचड़ी बनानी है, तो उसी पात्र में खिचड़ी नहीं बना सकते, पहले उसको मांजना पड़ता है, मांजने के बाद सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद थोड़ा सा तपाना पड़ता है, फिर उसमें जल डालते हैं। ऐसे ही जब मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाती है तो पहले उसको मांजना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर तपाना पड़ता है, फिर उसमें जल डाल करके उसको जल धारण की क्षमता वाला फिर तैयार करना पड़ता। मार्ग बहुत कठिन है। अगर थोड़ा भी भटक गए अपने अनुशासन से तो यहाँ संभालना बड़ा कठिन है। आप कितना भी इस तरीके का कुछ भी कर लीजिए, किसी का भी जयकारा लगा लीजिए, लेकिन आचार्य श्री जी कहते थे मार्ग की रक्षा व्यवस्थित तरीके से करिएगा। आचार्य ने गड़बड़ कर दी, शिष्य कहाँ जाए बेचारा, किसकी जयकारा लगे, कुछ करे। तुमने प्रायश्चित तक लिया नहीं, बिना प्रायश्चित लिए तुमने यहाँ से वहाँ हो गए, अब लगे हैं शिष्य जयकारा लगाने। पूरी की पूरी परंपरा इस तरीके से दूषित होती है, अपमानित होती है। इसका ना समर्थन कल करता था, ना आज करता हूँ, ना आगे कभी करूँगा। ऐसी किसी भी परंपरा का कभी समर्थन नहीं करूँगा। और जो भी कर रहे हैं, तीव्र गलती हो गई है, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। आपसे भी बड़े कोई आचार्य होंगे, वो प्रायश्चित देकर के आपको पवित्र कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्रावक का क्या दायित्व है? श्रावक सब देखता है, श्रावक गंभीर होता है, श्रावक सब देखता है। जब कभी भी समाज के बीच में साधु होते हैं, मैं 2020 में जब गुरुवर ने मुझे रेवती रेंज इंदौर से छोड़ा, तो छोड़ते साथ ही मुझे रात निकालना कठिन लग रही थी, ये गुरुवर समझ रहे थे। तो गुरुवर ने हमको एक हाइको भेजा।
आचार्य जी का हाइको मेरे जीवन का प्राण बन गया। आचार्य जी ने हाइको में हमसे कहा कि सौम्य सागर जी से बोला, वो विनम्र गया है, उसको ये हाइको भेज दो हमारा, उसको रात अच्छे से निकल जाएगी, नहीं तो उसको बड़ा संकलेश हो रहा होगा। सौम्य सागर जी का खबर आई हमारे पास, गुरुदेव ने आपके लिए हाइको दिया है। क्या? गुरु अंक में, गुरु की गोद में, अंक का मतलब गोद होता है, गुरु अंक में अंक मिले, अच्छे अंक मिले हैं आपको गुरु के गोद में, धुलेंगे शेष कलंक। अब आपको जहां भेजा जा रहा है, श्रावक भी साधु का एक आचार होता है। श्रावक चर्या देखता है, श्रावक महाराज का ज्ञान देखता है, श्रावक महाराज की दृष्टि पकड़ता है, दृष्टि पकड़ करके श्रावक समझता है इस बात को, महाराज अपने काम से काम रखते हैं, बाकी दुनिया भर की चीजों से महाराज को कोई मतलब नहीं है। फिर वो श्रद्धा रखता है, भक्ति करता है, जो चाहिए महाराज आप बताओ हम आपको देंगे। श्रावक का कर्तव्य है, श्रावक भी साधु संघ की इस तरीके से परिपालना करता है। ऐसा नहीं किसी भोजन कराए और छुट्टी बटाई और ये कह करके अरे अपन को क्या है, अपन से तो वे बड़े ही है ना, अपन को ज्यादा घुसो मत, ऐसा नहीं। श्रावक कहता है महाराज मार्ग दूषित हो रहा है, आप इसको ठीक कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। विनय पूर्वक कहता है, उधर चंदन करके अर्घ्य चढ़ाता है, हाथ जोड़ता है, प्रभु अभी तक तो ऐसा समझता था लेकिन अभी ऐसा देख रहा हूं, ये भी मार्ग होता होगा। उसको धीरे से समझाता है, साधु को समझ में आती है वो बात। मीठे से बोलना पड़ता है, बहुत तेज आवाज में नहीं बोलना पड़ता है, और जिसकी आवाज मीठी हो खुद नहीं बोल पाओ तो उससे बुलवाना पड़ता है, कक्का आप बोलो, आपकी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। हम थोड़ा तेज बोल देते हैं तो दूसरा बोलता है, लेकिन उसमें स्थितिकरण आवश्यक है। बिना स्थितिकरण के, बिना प्रायश्चित के आप परंपरा का निर्वाह करना चाहते हैं, आप बीट जोड़ सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, किसी को टोकने वाले हम होते कौन हैं। लेकिन मेरे गुरुदेव ने जिस तरीके से मुझे समझाया है मैं उसका पालन तो करूंगा ना, उसमें तो कोई आपत्ति की बात नहीं है। उसमें किसी को कुछ बुरा लग जाए तो ये उसकी खुद की निजी मान्यता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मान लीजिए व्यवहार किसी साधु से मेरा समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि एक बार मेरी तरफ खड़े होकर के उस चीज को मेरी नजर से देखो बस। उसके बाद आप खुद बोलेंगे महाराज आपने बड़ी शालीनता के साथ कितना मीठा व्यवहार किया है। मैं किसी के होने और नहीं होने को नकार नहीं सकता, लेकिन आगम जो कहता है, आपके कहने पर मैं आगम तो नहीं छोड़ सकता ना। श्रावक को पसंद है कि आप गले मिल लो, तो मैं किसी के गले नहीं मिल सकता, आप आगम नहीं है। लेकिन आप कुछ अच्छा देखना चाहते हैं तो यथासंभव अच्छा दिखाने की कोशिश भी करता हूं, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूं, लेकिन अपने गुरु के शब्दों को याद रखते हुए यथासंभव जितना है उतना ही कर सकता हूं। सब कुछ आपकी मर्जी का नहीं कर सकता हूं, फिर आप कुछ भी सोचो, आप स्वतंत्र हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गुरुदेव के साथ रह करके पिछले 20, 22, 25 सालों में मैंने जो चीज समझी है वो बहुत अच्छे तरीके से समझी है। और मान लीजिए किसी संघ से मैं नहीं मिलता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी उनसे मतभेद हैं, कुछ नहीं है। वैरायटी होती है ना फूलों की, तो वो फूलों की वैरायटी है, कोई गेंदा का फूल है, कोई गुलाब का है, कोई बेशरम का फूल है, सब अपने अपने आप में फूल हैं। आपको जिसकी जैसी खुशबू लेनी है आप खुशबू लीजिए, कोई मना नहीं है, किसी के लिए रोकता थोड़ी हूं। अभी तक आज तक मैंने मना किया क्या किसी को, वहां नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा आज तक बोला नहीं मैंने। आपको जो आनंद लेना है, जिसका लेना है आप उसका आनंद लीजिए। लेकिन साधु के बीच में अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो एक बार मेरी नज़रों से देखिए कि यहाँ पर क्या चीज़ गड़ रही है। आप देखेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे, विश्वास मानिएगा। हम एवरी ऑल ग्रेट मैन डाउन टू द अर्थ, तो मेरा तो नाम ही विनम्र है। मैंने शुरुआत से हाथ जोड़ना सीखा है। मैंने हमेशा कहा है गलती है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा, मुझे समझ में आएगी। हम सबके सामने 100 लोगों के सामने पैर छू करके माफ़ी मांगने की क्षमता रखते हैं, हमें कोई आपत्ति की बात नहीं लगती है। लेकिन यथार्थ और सत्य की आप बोलो रक्षा भी नहीं करो, वो मुझसे अभी होगा नहीं, क्योंकि मैं अभी साफ सुथरा काम कर रहा हूँ और मैं जब तक हूँ तब तक साफ सुथरा काम करता रहूँगा।